बारिशों का मौसम चल रहा था और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे हुए थे। जग्गू चिड़ा किसी काम से जंगल से बाहर गया हुआ था और चीनू चिड़िया बेचारी बीमार भी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी उसकी जिम्मेदारी थे। और चीनू बेचारी बीमार होने के बावजूद अपने बच्चों को भी संभालती और साथ ही साथ अपने घर को मजबूत करने के लिए तिनके भी इकट्ठा करती। हाय जग्गू जी, कहाँ रह गए हैं आप? अब आप ही जाएं। मुझसे अकेले नहीं संभाली जाती ये सारी जिम्मेदारियां। सच में बहुत तबीयत खराब है मेरी। हाय अब आ जाएं। और दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। अरे ओ काली, इस बार मैं मोटी लकड़ी लाया हूँ अपने घर को बनाने के लिए। पता है ना, पिछली बार भी बरसात में हमारा घर टूट गया था। वो तो शुक्र करो कि चीनू बहन ने हमें अपने घर में पनाह दे दी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा बस बस, जब देखो अपनी चीनू बहन के गुण गाते रहते हैं। चलो अब जल्दी करो, जाने कब बारिश आ जाए, मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। साथ ही पिछले दरख्त पे तोता और तोती रहते थे और उन्होंने भी अपने घर का काम खत्म कर लिया था। सुनिए जी, घर का काम तो खत्म हो गया है, मगर एक चिंता अभी भी बाकी है। घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अगर बारिश शुरू हो गई तो अनाज लेने जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो तोती, हम आज ही जाते हैं अनाज इकट्ठा करने के लिए। ये कहकर तोता और तोती बाहर चले जाते हैं अनाज लेने के लिए। चीनू चिड़िया अपने घर की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी कि कैसे सारे पक्षी तैयारियों में लगे हैं। वो बेचारी परेशान हो जाती है और जग्गू के आने की दुआएं करने लगती है, मगर आज भी जग्गू नहीं आया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई और बारिश भी ऐसी तूफानी थी कि चिड़िया के बच्चे डर गए और अपनी माँ के परों में आके छुप गए। अरे मेरे बच्चों, डरो नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। और ये आवाज भी बादलों के टकराने की थी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। फिर चीनू अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगती है ताकि बच्चे डरे नहीं। वहाँ काली कौवी अपने घर में मजे मजे के पकवान बना रही थी क्योंकि वो बारिश को खूब इंजॉय करना चाहती थी। ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े, जरा चख के तो बताएं कैसे लगे आपको। अरे वाह काली, तुमने तो पार्टी करा दी यार। वाह, ये बारिश और साथ में पकोड़े, मजा आ गया। तोता और तोती भी अपने घर में सुकून से बैठे थे। अरे तोती, बहुत अच्छा किया तुमने जो याद करवा दिया कि घर में अनाज नहीं है, वरना तो बारिश में हमें भूखे ही रहना पड़ता। और नहीं तो क्या, अब देखें ना कैसे आराम से बारिश एंजॉय कर रहे हैं। उधर चीनू बेचारी पल पल परेशानी में घुले जा रही थी क्योंकि उसका घर दूसरे पक्षियों के जैसे मजबूत नहीं हुआ था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी रात बारिश लगातार होती रही। फिर चिड़िया के घर की छत टपकने लगी। हाय अल्लाह, अब तो छत भी टपक रही है। या अल्लाह, खैरियत से ये बारिश गुजर जाए, अब तो मुझे डर लगने लगा है। अभी ये बातें चीनू की जुबान पर ही थीं कि उसके घर की आधी छत उड़ गई और बारिश का सारा पानी उसके घर में आने लगा। चिड़िया ने खतरे को महसूस कर लिया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेके घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, उसका पूरे का पूरा घर ही गिर गया और बारिश के पानी में बह गया। अब वो माँ और बच्चे बारिश में भीग रहे थे। कालू ये सारा नजारा अपने घर की खिड़की से देख रहा था। अरे काली, देखो ना, चीनू बेचारी का घर टूट गया है। चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। याद है जब हमारा घर टूटा था तो चीनू ने ही हमें अपने घर में बना दी थी और अब हमारी बारी है। इस बार हम उसकी मदद करेंगे। खबरदार, जो आपने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, और अगर आप गए तो मैं नाराज होकर मैके चली जाऊंगी। हाँ,
कालू बेचारा काली के डर की वजह से चुप होकर बैठ गया। चीनू बारिश में भीगती रही और किसी ने भी उनकी मदद ना की। इतने में जग्गू भी आ जाता है और वो भी अपने बच्चों को भीगता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये सब कैसे हो गया? और चीनू, तुमने अभी तक किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? चलो मेरे साथ। जग्गू उन्हें लेकर कालू के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। कालू कोई जवाब नहीं देता क्योंकि काली कव्वी ने उसे डरा के रखा हुआ था, मगर वो दिल से राजी नहीं था और उसे चीनू और जग्गू के लिए बुरा लग रहा था। जब कालू के घर से कोई जवाब न आया तो जग्गू बच्चों को लेकर तोते के घर चला गया। वहां भी काफी देर दस्तक देने के बाद जग्गू बेचारा निराश हो जाता है। तोता और तोती भी उनकी मदद करने के मूड में नहीं थे। वो भी आराम से अपने घर में सोए रहे। फिर जब कालू ने देखा कि तोते के घर का दरवाजा भी नहीं खुला तो वो गुस्से में आ गया। काली की बच्ची, तुम्हें अगर नाराज होना है तो हो जाओ, क्योंकि मैं तो उनकी मदद करके रहूंगा। कितनी बेहिस हो तुम। कल जब हमें जरूरत थी तो कैसे चीनू बहन कहती थी, और आज वो मुश्किल में है तो कैसे आंखें फेर रही है। कालू ये सारी बातें कह के दरवाजा खोल देता है और जग्गू को आवाज देता है। जग्गू भैया, चीनू बहन, यहाँ आ जाओ, बहुत तेज बारिश है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कालू के घर में आते ही उन्होंने सुख का सांस लिया, लेकिन काली कव्वी उनको देखकर जल भुन रही थी मगर कुछ कह नहीं सकती थी। कालू ही बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करता है। कालू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आप बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी के काम आता है। अरे नहीं, शुक्रिया कैसा? कल आप लोगों ने हमारी मदद की थी और आज हमें ये मौका मिल गया। यही तो जीवन की असल खूबसूरती है। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। काली कव्वी ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी में पैर पटकती हुई तोती के पास जाती है कालू की शिकायत लगाने के लिए। हालांकि कव्वे ने इसे रोका भी, मगर फिर भी उसने एक नहीं सुनी। तोती के घर जाते ही काली इसको शिकायतें लगाने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से धड़ाम की आवाज आई। जग्गू और कालू भागे भागे बाहर गए तो तोते का घर भी बारिश की वजह से गिर चुका था और सब पक्षी उसमें फंसे हुए थे। वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। फिर कालू और जग्गू तोते, तोती और काली की मदद करते हैं बाहर निकालने में। अब काली और तोती को एहसास हो रहा था कि ये सब इनके कर्मों का फल है।